आई एक डैश रहेगा तो इसका मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव करेंगे हम, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक। y डैश 2 बार है तो इसका मतलब यह होता है कि हमें 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो d2y डिवाइड में dx स्क्वायर। क्लियर? ये आप याद रखिएगा, ये पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। y डबल डैश है, y सिंगल डैश है, y डैश है तो एक बार सबसे पहले कर लेते हैं, तो dy बटा dx इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि मेरा डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं, अब हम लोग को y डबल डैश लिखा हुआ है, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो चलिए करते हैं, 2 बार डेरिवेटिव करते हैं, तो d2y डिवाइड में dx स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब इसका e की पावर x का हम फिर से अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये एज इट इज आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये हमारा LHS है और ये RHS है। सबसे पहले ये y डबल डैश है, तो डबल डैश वाले कौन है, ये है ना डबल डैश, ये आए हैं हमारे e की पावर x आया है डेरिवेटिव, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, e की पावर x, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस y डैश है, तो y डैश का मतलब ये वाला, इसका डेरिवेटिव क्या आया है, एक बार डेरिवेटिव किए हैं तो e की पावर x इक्वल टू 0, यानी कि प्लस माइनस से कट जाएगा, 0 बचा इक्वल टू 0, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। यही प्रूफ हो गया, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये तो और आसान है, ये y डैश है, यानी कि एक ही बार हमें डेरिवेटिव करना होगा इसका। चलिए करते हैं, y डैश यानी कि dx बाई dy बाई dx, ठीक है, ठीक है। y डैश का मतलब क्या हो गया, y डैश का मतलब हो गया dy बाई dx इक्वल टू, अब देख लीजिए ये दोनों एक ही हैं, मैं आपको पहले भी बताया था, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होंगे, 2x होंगे, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, प्लस c का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, ठीक है। तो y डैश हमारे पास कितना आ गया, 2x प्लस 2, ठीक है, इसको नहीं लिखा हूँ, समझ में आ गया। तो y डैश मेरा ये आ गया। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, y डैश हमारा क्या आया है, ये आए हैं हमारे 2x प्लस 2, आप यहाँ पर लिख लीजिए 2x प्लस 2, ठीक है। फिर ये क्या है, माइनस 2x है, फिर ये माइनस 2 है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, प्लस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, प्लस 2x से माइनस 2x कट जाएगा, क्या बचा 0 इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया ये, ठीक है। इसी को हमें देखना है कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या यह सॉल्यूशन है फंक्शन का, ठीक है, यह जो फंक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है जभी तो LHS बराबर RHS आ रहे हैं, ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि वेरीफाई का मतलब क्या होता है, वेरीफाई का मतलब होता है कि हम, अब पहले भी बहुत सारे कर दिए हैं क्वेश्चन वेरीफाई, यानी कि LHS इक्वल टू RHS बराबर आएंगे ही आएंगे, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देख लीजिए, बहुत आसान है ये भी, y डैश दे रखा है, यानी कि मतलब हमें एक बार ही हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। y डैश दे रखा है, इसका मतलब कि हमें एक बार ही डेरिवेटिव करना है। चलिए हम लोग एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो y डैश का मतलब dy बाई dx इक्वल टू, देखिए cos x का डेरिवेटिव होते हैं माइनस, देखिए cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस sin x, प्लस c का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। तो y डैश मेरे पास कितने आ गए, माइनस sin x, ठीक है, एक बार डेरिवेटिव किया तो माइनस sin x आ गया, ठीक है। अब हमें देख लीजिए y डैश कितना आया है मेरे पास, y डैश है ना, y डैश क्या आया है, माइनस sin x, आप यहाँ पर लिख लीजिए माइनस sin x, प्लस ये क्या है sin x इक्वल टू 0। देखिए
माइनस साइन एक्स से प्लस साइन एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 0 इक्वल टू 0, यानी कि LHS बराबर क्या हो गए RHS। हो गया प्रूफ, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देख लीजिए, यह भी बहुत आसान है, आपको यह तो फॉर्मूला पता ही होगा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होते हैं, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमें वाई डैश दे रखा है, तो इसका मतलब हमें एक बार डेरिवेटिव करना है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव क्या होगा इसका, चलिए डेरिवेटिव करते हैं। वाई डैश इक्वल टू dy/dx, ये भी आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1 डिवाइड में 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए आप, अब इस रूट के अंदर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे 2x हो जाएंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। या तो आप सबसे पहले अंडर रूट वाले का डेरिवेटिव लिख लीजिए, तो 1 का तो हो जाएगा 0, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, ठीक है। और फिर आप डिवाइड में दीजिएगा, और आपको पता ही है कि इसके लिए क्या होते हैं 1 डिवाइड में 2 रूट एक्स, तो 1 और डिवाइड में 2 रूट एक्स आप लिख दीजिएगा, दोनों सही है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या किया हूँ, इसका जो होते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, अंदर वाले का भी मैंने डेरिवेटिव कर दिया, अंदर वाले का भी करना है डेरिवेटिव। तो 1 का डेरिवेटिव 0 मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, जो मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया समझ में। अब नेक्स्ट समझ, इसको रब कर देना। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, तो वाई डैश, इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, x बन गया x डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, इंटू देकर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई डैश इसका तो क्या हो जाएगा, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिखिएगा x और फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको लिखिएगा डिवाइड में। अब ये देख लीजिए, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बार है ना, एक बार 2 बार, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये एक बार हो गया और ये दूसरा बार हो गया, तो मैंने 2 लगा दिया, बाकी एज इट इज मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये 2 हैं, सेम चीज़ें हैं, तो मैंने 2 पावर लगा दिया एक लिखकर। अब आपको पता होगा कि ये एक्स स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या तक आ गया, अब इसको मैं रख कर देता हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए आप यहाँ पर, तो हमारे पास क्या है, वाई डैश इक्वल टू एक्स। देखिए ये हमारे पास LHS है, तो ऑलरेडी ये तो मेरा LHS है भाई, ये तो ऑलरेडी हमारे पास LHS है, ठीक है। तो क्या है, ये x है, तो आप x तो यहाँ भी है, देख लीजिए x, और ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा तो y ही है, देख लीजिए ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, y है, तो आप यहाँ पर y लिख लीजिए डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए प्रूफ तो हो ही गया ये, और कुछ नहीं करना है इसमें, वेरीफाई करना था इसको, जो वही मैंने कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये वाई डैश या dy/dx बात तो बराबर ही है, तो मेरा ये डेरिवेटिव वाई डैश मेरा क्या आया है, ये आया है, तो मैं वाई डैश लिखा हुआ है, तो मैं वाई डैश लिख देता हूँ, यानी कि LHS तो मेरा सही है, ठीक है। LHS मेरा सही है, एक बार डेरिवेटिव कहा था, एक बार मैंने डेरिवेटिव कर दिया, ये मेरा आया है, लेकिन मेरा इसी से वेरीफाई हो जा रहा है, तो हम इसी से करेंगे। तो वाई डैश था, वाई डैश मैंने लिख दिया, और यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है। और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या है, ये y का वैल्यू गिवन है, y जो फंक्शन है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम
इसकी जगह y लिख सकता हूँ, तो मैंने y लिख दिया। डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये LHS है, आप भी यहाँ पर देख लीजिए। LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, यही हमें प्रूफ हो गया। बस और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। तो इसमें y डैश है, यानी कि एक बार डेरिवेटिव करना होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो y डैश इसका क्या हो जाएगा, लिख लीजिए ax, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ a आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अभी तो बहुत आसान है ये LHS मेरा हो गया। LHS क्या गिवन है, x y डैश, तो ये x ये हो गया, और y डैश क्या है, y डैश है मेरा a, ठीक है। और x a क्या बना, ये x a बना ना ये, और ये x a किसके बराबर है, देख लीजिए। x a या a x बात तो बराबर ही है, तो ये y के बराबर है ना, ये y है, इसका RHS, ठीक है। इसका जो RHS हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें, अगेन रिपीट किया। देखिए एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ, याद लीजिए। देखिए ये x डैश है, यानी कि एक बार हमें डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है और इस फंक्शन को हमें बताना है, और ये हमारा फंक्शन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और हमें बताना है कि क्या यह फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। y डैश है तो एक बार हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा। चलिए एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। इसको आप dy/dx भी लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था। यानी कि ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ a हो जाएगा, बस। अब ये हमारा LHS हो गया और ये RHS हो गया। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो लिख लेते हैं LHS इसका तो क्या गिवन है, x y डैश, तो ये x हो गया, और y डैश क्या है मेरा, y डैश a आया है ना, a, तो आप a लिख दीजिए। और क्या हो गया, x a, ये किसके बराबर है, ये हमें y प्रूफ करना है, y। तो आप देख लीजिए यहाँ पर x a, ये है ना ax है, x a या ax बात तो बराबर ही है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो इसके बदले में ये क्या है, x a ये है, यानी कि ax हो कुछ भी हो, बात तो बराबर ही है, तो y है। तो यहाँ पर हम y लिख सकते हैं, इसका तो RHS, y ही तो हमें RHS प्रूफ करना है, हो गया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देख लीजिए आप, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं। dy/dx इक्वल टू, देख लीजिए x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, प्लस साइन x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 होते हैं, देखना सही नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या है, x y है, हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है मेरा, x y डैश, यानी कि x लिख दिया, और y डैश कितना है, y डैश ये आया है ना, ये y डैश ये आया है मेरा। तो लिख लीजिए x cos x प्लस साइन x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर cos x प्लस x को साइन x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या होगा, x साइन x, ठीक है। अगेन रिपीट, x को मैंने x cos x से मल्टीप्लाई किया, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, लेकिन cos x है तो cos x ही रहेगा, ठीक है। प्लस, और फिर साइन x को हम x से मल्टीप्लाई किए तो x साइन x हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अब RHS हम लेकर चलते हैं, मेरा यही आ जाएगा, ठीक है। LHS हमारा ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। LHS मेरा ये आ गया। अब हम RHS लेकर चलते हैं, देख लीजिएगा, अगर मेरा ये आ गया ना, फिर कभी कभार यूँ होता है कि हमें दोनों लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें हम LHS भी लेकर चले तो ये आ गया, अब RHS भी हम लेकर चलेंगे तो देख लीजिएगा यही आ जाएगा, ठीक है।
तो उसका हम इक्वेशन सेकंड दे देंगे और फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गए। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। और देख लीजिए इसमें RHS क्या है हमारे पास, y प्लस में x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y x स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए y क्या है हमारे पास, y है मेरे x साइन x, लिख दीजिए x साइन x प्लस x है ना, ये x लिख दीजिए और अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y x स्क्वायर है, y x स्क्वायर। तो देख लीजिए ये y है, अगर हम इसका x स्क्वायर करेंगे, ठीक है, y है और इसका x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसका x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x का x स्क्वायर साइन x स्क्वायर y हो जाएंगे। ठीक है, अब है क्या x स्क्वायर हो गया माइनस तो माइनस y x स्क्वायर, तो ये y तो मेरा है x साइन x, लेकिन जब इसका हम x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर साइन x स्क्वायर x हो जाएंगे। y जब मेरा है, देख लीजिए y इक्वल टू x साइन x है, तो y x स्क्वायर क्या होगा मेरा, यानी कि x y x स्क्वायर क्या होगा मेरा, तो y x स्क्वायर का मतलब हो गया x साइन x का x स्क्वायर, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x स्क्वायर और साइन x स्क्वायर x हो जाएंगे। ठीक है, तो y x स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर साइन x स्क्वायर x। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर x। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग, x साइन x प्लस x और अंडर रूट, देख लीजिए x स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस x स्क्वायर कॉमन है तो साइन x स्क्वायर x। समझ में आ गया, यानी कि x साइन x मैच कर रहा है ना। देखिए हमारे पास ये देख लीजिए x साइन x आ रहा है, x साइन x आ गया प्लस में ये x हो गया और अंडर रूट ये x स्क्वायर और 1 माइनस साइन x स्क्वायर x के बदले में 1 माइनस साइन x स्क्वायर x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, cos x स्क्वायर x, तो हम लिख देते हैं इनटू में cos x स्क्वायर x। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझ लेते हैं x साइन x प्लस x। अब देख लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर है और रूट लगा हुआ है ये, तो जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि ये x स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी देख लीजिए cos x स्क्वायर x है, ठीक है, तो ये रूट लगा हुआ है तो x स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos x बचेगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ गए, x साइन x प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर cos x। ठीक है, देख लीजिए यही आ गया चीजें, x साइन x और x स्क्वायर cos x। अब इसी को हम अच्छे से लिख लेते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं जिसका पावर ज्यादा है, तो x स्क्वायर cos x प्लस x साइन x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया मेरे पास, ये सेकंड है। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको पता है, देख लीजिए LHS हमारा ये आ गया और RHS भी हमारा ये आ गया, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, वेरीफाई ही तो करना था। LHS हमारा ये आ गया और RHS हमारा यही आ गया, दोनों सेम आ गए। कभी कभार यूँ होता है कि हमें LHS भी लेकर चलना होता है और RHS भी लेकर चलना पड़ता है, तो LHS मैंने जब लेकर चला तो मेरा क्या आ गया, ये आ गया, और RHS भी मैंने लेकर चला तो ये आ गया, यानी कि दोनों सेम आ गए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गए, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गए। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग करते हैं, बहुत आसान है ये। देखिए x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 तो क्या बचा, y प्लस में x लिखिए और y का डेरिवेटिव इक्वल टू log y। log y का डेरिवेटिव क्या होंगे, 1/y इंटू में y का डेरिवेटिव y। ठीक है, ये y का डेरिवेटिव हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं, और प्लस c का तो 0 हो जाएगा, तो लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए फिर y प्लस x y डैश
और ये क्या होगा देख लीजिए, वाई डैश को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वाई डैश बाई वाई, इसको हम अंदर लेकर आ जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा वाई डैश बाई वाई इसका टू क्या बचेगा 0। तो वाई एज इट इज प्लस में इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बताइए, वाई डैश कॉमन है तो क्या बचा x माइनस 1 बाय वाई इजकल टू 0। अब देख लीजिए इसके बाद वाई डैश x माइनस 1 बाय वाई इजकल टू, ये प्लस में है बाहर जाएगा तो माइनस 1। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, अभी इसको और सोल्व आउट करते हैं हम। तो वाई डैश और इसका एलसीएम लेंगे तो वाई, तो क्या हो जाएगा ये वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस में 1 इसका टू माइनस 1। क्लियर। ये वाई डैश क्या आ जाएगा मेरे पास, वो माइनस वाई, ये माइनस वाई है, माइनस वाई इंटू में ये जब इक्वल के बाहर जाएगा तो ये डिवाइड में है तो ऊपर में हो जाएगा, ठीक है, और फिर डिवाइड में हो जाएंगे और ये जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए वाई डैश में लिखा हूँ और फिर मैंने इक्वल का साइन लगाया, वाई डैश इक्वल का साइन लगाया। अब ये जो इक्वल के अंदर है, इक्वल के जब बाहर जाएंगे तो ये डिवाइड में है तो ये ऊपर में चला जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट समझते हैं अब हम। देखिए वाई डैश यहाँ है तो मैं लिख दिया वाई डैश, ठीक है, यहाँ भी है वाई डैश और ये मैं लिख देता हूँ। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स वाई माइनस 1। क्लियर। अब देख लीजिए आपको क्या करना होगा, अब वाई एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, यहाँ देख लीजिए माइनस, यहाँ माइनस नहीं है और यहाँ माइनस है, तो हम क्या करेंगे कि ये माइनस हट जाए, ठीक है, और ये देख लीजिए पहले 1 माइनस एक्स वाई है और यहाँ एक्स वाई माइनस 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो वाई डैश इजकल टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में हम माइनस कॉमन ले लिए तो पता है क्या हो जाएगा, ये माइनस जब कॉमन ले लिए हम तो ये माइनस 1 है तो ये प्लस में 1 हो जाएगा और ये प्लस में एक्स वाई है तो ये माइनस में एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो वाई डैश इजकल टू क्या हो जाएंगे, वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, आ गया ना, इजकल टू आर एच एस, ठीक है। आप देख सकते हैं वाई डैश और ये आ गया मेरा बिल्कुल ऐसे, यानी कि ये प्रूफ हो गया मेरा, ठीक है। एक ही बार हम लोग लेके चले तो ये आराम से प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, चलिए करते हैं। तो वाई डैश डेरिवेटिव कर दिए माइनस कोस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन वाई, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर साइन वाई इंटू में y का डेरिवेटिव y डैश इजकल टू x का डेरिवेटिव y। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन हमें है y डैश, तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 1 प्लस साइन y इजकल टू y डैश इजकल टू 1 और ये डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इक्वल के बाहर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 1 प्लस साइन y। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, हमें LHS लेकर चलेंगे तो खुद y मेरा आ जाएगा, बस LHS हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। LHS में क्या है देख लीजिए, y साइन y प्लस में cos y प्लस में x और ये y का डेरिवेटिव y डैश क्या आया है, ये आया है तो इसको लिखिए 1 प्लस साइन y, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, y साइन y प्लस कोस y प्लस में x और डिवाइड में 1 प्लस साइन। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आप देख लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, y साइन y प्लस में कोस y प्लस में x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये x है ना, x की जगह y माइनस कोस y लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। तो x की जगह माइनस का साइन पहले लग जाएगा, पहले खुद है, प्लस
x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे y माइनस कोस वाई। तो y माइनस कोस वाई डिवाइड में 1 प्लस साइन वाई। ठीक है, देखिए प्लस कोस वाई से माइनस कोस वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा मेरे पास बच गया y साइन y प्लस में y डिवाइड में 1 प्लस साइन y। क्लियर? यहाँ तक देख लीजिए, इन दोनों में इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें y कॉमन आ रहा है। y कॉमन ले लीजिए ना, इसमें भी है y, इसमें भी है y कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, साइन y प्लस में y तो कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ 1, फिर डिवाइड में 1 प्लस साइन y। ठीक है, साइन y प्लस 1 से 1 प्लस साइन y कट जाएगा, क्या आ गया y आ गया। ठीक है, इक्वल टू RHS। ठीक है, इसको आप मान लीजिए LHS, इसको आपने लिख लीजिएगा यहाँ पर LHS हम लेकर चले हैं, RHS आ गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देख लीजिए, इसमें आपसे कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका डेरिवेटिव करेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस में y का डेरिवेटिव इक्वल टू tan इनवर्स y का डेरिवेटिव अब करना होगा। देखिए सबसे पहले ये जो y है इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिवाइड में tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा, अब इसके नीचे 1 होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस वाई डैश इक्वल 1 प्लस वाई डैश, फिर इनटू में ये भी लिख दीजिए आप 1 प्लस वाई डैश इंटू में 1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया और फिर इसको यहाँ लिख दिया, प्रोडक्ट में है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इक्वल टू वाई डैश को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कैसे कीजिएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस 1 को वाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वाई एक्स स्क्वायर, प्लस में वाई डैश को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वाई डैश, प्लस में वाई डैश को वाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा वाई एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, देखिए ये हमें प्रूव करना है, ये हमारा LHS है, RHS हमें लाना है। ठीक है, इसी को प्रूव करेंगे तो हो जाएगा, इसी को हम लेकर चलते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए वाई डैश से वाई डैश कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए हमें क्या चाहिए होता है, वाई एक्स स्क्वायर वाई डैश। देखिए वाई एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई एक्स स्क्वायर, प्लस में वाई एक्स स्क्वायर भी है, प्लस में 1 तो प्लस में 1 भी है, हर चीजें यहाँ पर हैं। तो इसी को हम सबसे पहले जिसके हाईएस्ट पावर है उसको लिख देते हैं, तो वाई एक्स स्क्वायर वाई डैश को लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है, वाई एक्स स्क्वायर है, प्लस में 1 इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ये आपको, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसी को मैं एक ही को सिर्फ डेरिवेटिव लेकर चला हूं तो मेरा आंसर आ गया है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो वाई डैश इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले माइनस, देखिए ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x हो जाएंगे, याद रखिएगा। और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, और अंडर रूट में हो जाएंगे क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बचा तो 1 तो मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 डिवाइड में 2 इंटू, ये 1 ऊपर होते भी हैं तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए हमारे, अब हमें क्या करना होगा, इसमें देख लीजिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ गया, देख लीजिए। अब इसको आप क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएंगे, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्या है, वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और फिर ये माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक्स चाहिए, तो देख लीजिए ये माइनस में है, अंदर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस, ठीक है, ये वाई है। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, देखिए इसके बदले में ये प्लस में है ना, यहाँ कुछ नहीं है
चलिए हम लिख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो प्लस में लिख दिया मैंने, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई डैश इजकल टू क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि ये माइनस एक्स है अंदर आ गया प्लस में, ठीक है, इसको मैंने ये प्लस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर है मैंने लिख दिया, वाई डैश है वाई डैश लिख दिया, इस पर कीजिए, समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या करना होगा, अब आप देख लीजिए एक्स प्लस ये देख लीजिए यह किसके बराबर है, यह y के बराबर है, देख लीजिए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर ये y है ना हमारा, तो हम इसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह हम y लिख लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। फिर ये क्या है y डैश, y डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव हुआ है, तो dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0, यही हमारा प्रूफ हो गया। बस हम एक को लेकर चलेंगे, डेरिवेटिव करेंगे और खुद ब खुद हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। वेरीफाई का मतलब होता है कि LHS को किसी को लेकर चलिए तो ये LHS RHS के बराबर आ जाना चाहिए, या फिर कभी कभार यूँ होता है कि हम LHS को लेकर चलते हैं और फिर RHS को भी लेकर चलना होता है, अगर दोनों के LHS और RHS दोनों के वैल्यू सेम आ जाते हैं तो वो भी एक तरह से वेरीफाई हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने कंप्लीट करवा दिया। नंबर 11, the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of the fourth orders are, याद रखिएगा आप, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कंस्टेंट्स जो होते हैं वह नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर होते हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कंस्टेंट होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर कितने हैं, फोर्थ ऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने होंगे, तो 4 होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है और ये थोड़ा अलग से भी दे रखा है, ये 12 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है, बस मैं आपको बता दूंगा, आपके लिए वही आंसर होगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब उसके जो होंगे डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट होंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होते हैं वह डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका देख लीजिए, ऑफ द थर्ड ऑर्डर आर, देखिए इसमें थर्ड ऑर्डर कह रहा है या कुछ भी ऑर्डर कह रहा है, ठीक है, लेकिन जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि इसका 0 होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, इसका भी आंसर नंबर डी और इसका भी आंसर नंबर डी होगा, समझ में आ गया।